मैं आज आपके यहाँ हनुमानगढ़ गाँव में आज से रूबरू होने के लिए आया हूँ। अच्छा लगा आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए, धन्यवाद आपको। वर्तमान समय में राजस्थान सरकार की जो हालत है बहुत ही दयनीय है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। राज्य सरकार अपने एक न एक नित्य नए खुद के रिकॉर्ड तोड़ने में लगी हुई है। आज राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर टेबल पे भ्रष्टाचार हो गया। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के कोई काम होने वाला हो। जहां से सरकार चलती है, जो सचिवालय है, उस सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए मिलना, और रुपये तो अलग बात है, वहां इतना ढेर सारा सोना मिलना कि लोग सोचने को मजबूर हो गए ये सचिवालय है या सोने का कोई गढ़ है। युवाओं के बारे में भी अपन जितनी भी बात करें वो कम है। जितने पेपर हो रहे हैं, लगभग 17 पेपर हुए हैं, 17 के 17 उन्होंने लीक किए हैं। और लीक करने का भी बहुत वो बिजनेस करता है आदमी, ठरके से करता है, ढंग से करता है, योजनाबद्ध करता है। उसी योजना के अनुसार उन्होंने पेपर को लीक किया ना, तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्थित किया है, किसको कहाँ पेपर देना है, किसको कहाँ मैनेजमेंट करना है, कौन पैसा इकट्ठा करेगा, किसके पास कितना पैसा पहुंचेगा। बहुत शानदार मेनू बना के उन्होंने सारा कार्य किया है। तो ये रिकॉर्ड तो इतने अच्छे बना रहे हैं, कभी किसी से टूटने वाले नहीं। महिला अत्याचार के बारे में मैं भी निवेदन करूंगा कि जो आज राज्य स्थिति है राजस्थान की, वो सारे मतलब भारत में सबसे टॉप नंबर चल रहा है मामला। और प्रतिदिन 16-17 अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं, बलात्कार की घटना हो रही 17। देश में 22% बलात्कार के मामले केवल राजस्थान में हो रहे हैं। बेटियों का स्टाम्प पेपर के ऊपर सौदा हो रहा है। पुलवामा में जो शहीद महिलाएं थी, उनके आश्रित थी, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए था वो अपेक्षित नहीं हुआ। कितना उनके साथ बदसलूकी की, सड़कों पर कितना उनको घसीटा गया, और उसमें तो हमारे ज्यादा महिलाओं के पैर में चोटें भी आई है। दलित के बारे में राजस्थान दलित अत्याचारों में नंबर 1 है। अत्याचार दोगुना हुआ है। आदिवासी अपराध में राजस्थान शीर्ष 3 राज्यों के अंदर शुमार कर रहा है। दलित अपराध 3 गुना बढ़ा है। दौसा और बालोतरा की जो दलित आदिवासी महिलाओं से अभी जो वर्तमान में बदसलूकी हुई है, वो भी असहनीय है। जो राज्य सरकार है, गहलोत की सरकार है, वो तुष्टीकरण की राजनीति में भी कहीं पीछे नहीं रही है। सांप्रदायिक दंगे जो कभी नहीं होने चाहिए थे वो उन्होंने करवाए हैं। जयपुर बम ब्लास्ट के जो साथी बदमाश थे, हत्यारे थे, उनको बरी किया है बिना पैरवी करके। सालासर दरबार और अलवर के शिवलिंग जी को जो इन्होंने ध्वस्त किया है, तोड़ा गया है, वो एक टारगेट बना के तोड़ा गया है। ये राज्य सरकार है वो बिल्कुल हिंदू विरोधी सरकार है, और धारा 144 शोभा यात्रा में लगाते हैं, बाकी अन्य कार्यक्रमों में नहीं लगाते हैं। कन्हैयालाल तेली जैसे निर्दोष लोगों को किस तरह निर्दय होकर कितने कितने टुकड़े किए मारा है, तो एक आज भी अपन उसको याद करते दिल दहलित हो उठता है। अवैध खनन मामले में संत विजयदास जी ने आत्महत्या की है, वो भी अपने किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी जो आपदाएं हुई है, अतिवृष्टि हुई है, उसमें कोई पानी में डूब के खत्म हुआ बच्चा, महिला, जो भी है अन्य, उसमें भी इन्होंने भेदभाव किया। एक को सिर्फ सांत्वना दी है और अन्य को उसको मुआवजा दिया 5-5 लाख रुपए। ये भी एक भेदभाव है और तुष्टीकरण की राजनीति में की। राजस्थान सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ का आज वर्तमान में कर्ज है। 14% स्कूलों में बिजली नहीं है। 90% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों के 3,500 से ज्यादा के पद खाली पड़े हैं। 90% कॉलेज और प्रजातक नियुक्ति नहीं हो गई। जितने इन्होंने अपने खुद के वर्तमान राज्य कार्यकाल में जितने स्कूल कॉलेज खोले हैं, वहां में नाम मात्र कहीं तो 84 कॉलेज चला रहे। तो ये किसी को इंस्टीट्यूट खोलना अतिशयोक्ति नहीं है, उसको चलाना विधिवत वो एक सरकारी जिम्मेवारी बनती है, जिसे बिल्कुल भाग चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में जो 20 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन घोटाला भी हुआ था, वो भी आपने देखा होगा। पाइप कितने साइज के उनका टेंडर हुआ था,
किन साइज के वो पाइप डाल रहे हैं उसके अंदर। पीपल कोट में 1000 करोड़ की खान जो 1000 करोड़ की थी वो सिर्फ 5 करोड़ के अंदर बेची गई थी। पुलिस के भ्रष्टाचार से जनता इतनी परेशान है जिसका कोई सानी नहीं। गहलोत साहब ने खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां माननीय शिक्षा मंत्री जी मौजूदगी में सीएम साहब ने कहा था भाई आपके कोई तबादलों पर रिश्वत चलती है क्या, तो वहीं खड़े होकर बंदे ने कहा हम रिश्वत देकर ट्रांसफर करा दें। इससे ज्यादा सबूत राज्य सरकार आपको क्या देगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जो राज्य सरकार है बिल्कुल फेल सरकार है। किसानों का जो कर्जा था 10 दिन के लिए 10 दिन के अंदर माफ करने का बोला था, और यहाँ तक कि राहुल गांधी बोला मैं 10 तक गिनती करूंगा इधर, और इधर वो कर्जा सारा माफ हो जाएगा। वो आज भी न्यूज पड़ा है। अब जो शिक्षा मंत्री है राज्य सरकार प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, इन्होंने भी क्या क्या अनर्गल बातें करी थी। अब वो एक क्या कहते हैं जो घमंड है वो इनके सिर से उल्टे बोल रहा है, और उनका घमंड का जवाब राजस्थान की जनता देगी। और जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि इनको जब भी चुनाव आएगा भारी बहुमत से भाजपा को जिताएगी और कांग्रेस सरकार को इससे राजस्थान से आउट करेगी। जय हिंद, जय भारत। जयपुर में 2 दिन पूर्व नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेनिंग शुरू की। पूरे राजस्थान में ये 1 अगस्त तक कैंपेनिंग चलेगी। जिस प्रकार आकंठ भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार डूबी है, हर प्रकार में ये सरकार फेल है। अशोक गहलोत जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, पूरे राजस्थान में अपना काला जादू चलाने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। आप सबने देखा इनके मुखिया राहुल गांधी जी ने सरकार आने से पूर्व 2018 की एक चुनावी सभा में कहा था 10 तक की गिनती गिनकर कि हमारी सरकार आई तो 10 दिन में हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। और आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और किसानों को आत्महत्या करने पर और अपनी जमीन नीलाम होते हुए देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसी प्रकार उन्होंने युवाओं के लिए भी कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे। मेरा ये सोचना है, और सोचना भी क्या, ये तो आंकड़ों का खेल है पूरे का पूरा। राजस्थान में उन्होंने किसी भी बेरोजगार को भत्ता दिया होगा तो मेरे हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरे समाने के समान दिया होगा। इन्होंने ताबड़तोड़ कॉलेजों की घोषणाएं की, जबकि 2018 से लेके आज तक किसी भी महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य नहीं है, डीपीसी नहीं कर पाए। सरकारी कॉलेज जितने भी है वो छोटे कर्मचारियों के जो प्रोफेसर भी नहीं है, बाबुओं के भरोसे ये कॉलेज चलाने का काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार, आपने देखा होगा कि स्कूलें खोलने की घोषणाएं की, लेकिन स्कूलों में भी अध्यापक नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के नाम पर भी स्कूलें खोलने की घोषणा की, लेकिन वहां न एडमिशन है, ना बच्चे हैं, न स्टाफ है। दूसरी तरफ जिस प्रकार राजस्थान में एक अनोखा रिकॉर्ड बना, राजस्थान की जो अस्मिता को मिट्टी में मिलाने का काम किया, पूरे देश में आज तक इतने पेपर लीक, जो इस मामले में बिहार का नाम लिया जाता था, जितना बिहार से जिस प्रकार के पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली ऐसा होता था, आज राजस्थान में ये स्थिति होगी कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जो अछूती है। आरपीएससी एक प्रतिष्ठित संस्था हुआ करती थी, आरपीएससी के सदस्य, आरपीएससी के कर्मचारीगण मिलकर पेपर आउट करवा रहे हैं। पेपरों की रेट तय है कि ये पेपर इतने का मिलेगा, ये पेपर इतने का मिलेगा। दलित उत्पीड़न जो में भी राजस्थान को आपने आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए, पूरे देश में दलित उत्पीड़न में भी अपना राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। आज माननीय जेपी नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कैंपेनिंग लॉन्च की है 1 अगस्त को, हम उस कैंपेनिंग का समापन करेंगे। उससे पूर्व हर विधानसभा में एक एफआईआर कैंप भी लगाया जाएगा कि कार्यकर्ता और आम आदमी इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने जो काम किए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हमारे कैंप लगेंगे। लोगों में जन जागरण के लिए भी बाइक रैली होंगी और अन्य कार्यक्रम भी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह कार्यक्रम होंगे। दूसरा, 1 अगस्त को पूरे राजस्थान से 20,000 बसों के माध्यम से लगभग 10 लाख लोग राजस्थान में इकट्ठे होंगे। इस सरकार को गिराने का, इस सरकार को इस राजस्थान से विदाई देने का शंखनाद करेंगे। आपने देखा होगा इस सरकार के, इस कांग्रेस पार्टी के मुखिया गोविंद सिंह जी डोटासरा बड़े सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ हमने हमारे लोगों को लगा लिया, हमने हमारे लोगों को लगा लिया। शिक्षा मंत्री रहते हुए उनकी एक भी परीक्षा सफल नहीं हो सकी। रीट को आप लोगों ने देखा होगा, पूरे राजस्थान के लोगों ने रीट को रीटोत्सव का नाम दिया था। सब लोगों ने, जो भी राजस्थान में हर आदमी ने जो परीक्षा देने आए थे उनका किस प्रकार सत्कार किया, किस प्रकार चैरिटी की। उतनी बड़ी परीक्षा को भी इनमें एक पेपर को नहीं छोड़ा।
मेरा आप लोगों के बीच में यही कहने का तात्पर्य है, पूरी बात हमारे माननीय महामंत्री जी ने बता दी। आपके नहर के और स्थानीय मुद्दों के बारे में राम प्रताप जी जो पूर्व मंत्री है उन्होंने बता दिया। इस सरकार के दिन लग गए हैं, ये सरकार जाने वाली है, अपने बोझ से दबने वाली है, क्योंकि इसके सारे एक वो मेंढकों वाली बात है, एक को उठाए एक चला गया, एक को उठाए एक चला गया। इस सरकार में ये लोगों के जोड़ तोड़ से बनी हुई सरकार है। इसमें गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों, कोई किधर लेके चलता है, कोई किधर लेके चलता है। और पिछला राजस्थान की जनता को पड़ा, राजस्थान का जो विकास का पहिया जो माननीय वसुंधरा राजे जी के कालखंड में जो चला था, उस पहिए को रोक दिया, या यूं कहिए कि उस राजस्थान के इस विकास के पहिए को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। हमारे विधानसभा सदन सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इस राजस्थान की जनता की जो आवाज मुखर करने का काम हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है। आपके समक्ष ये राजस्थान की असफलताओं का चार्ट आपके समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी पार्टी के द्वारा टिकट वितरण का क्या कोई फार्मूला बनाया गया, क्या कोई नया पल लाने का प्रयास है एज को लेकर, जहाँ युवाओं को ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो हमारे जो तय मापदंड है, उनके हिसाब से ये सारी की सारी चीजें होंगी। जो सारी की आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कमल का सिंबल लेके जिस विधानसभा क्षेत्र में आ जाएगा वो जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे रहकर जनता को सेवा करती है। नर को नारायण मानकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसकी सेवा करता है। जो श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम होगा उसको सिंबल पार्टी देने का काम करेगी।